शहनाज सर्दियों में रोड पर गर्म अंडे बेचती थी। एक दिन इसे सड़क किनारे एक बेसहारा लड़की मिली तो वह इसे घर ले गई, जिसे देखकर बहू आग बगोला हो गई और बोली, पहले तुम्हारा बोझ कम था जो इस गंध की गठरी को भी ले आई। तो शहनाज बोली, बकवास बंद कर, तुम लोग कौन सा मुझे कमाकर खिला रहे हो। ये सुनकर बहू ने डंडा उठाया और शहनाज का सर फोड़ दिया और वह बेहोश हो गई। जब शौहर आया तो बहू ने लड़की को चारपाई से बांध दिया और बोली, इसने अम्मा को मारा है। जैसे ही वह लड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन इस वक्त सर्दी में शहनाज स्टेशन पर खड़ी अपने उबले हुए अंडों की टोकरी पकड़े हर रुकने वाली ट्रेन की एक एक खिड़की के पास जाकर अंडे खरीदने के लिए गांवों को कह रही थी। कई लोगों ने अंडे खरीदे, यहां तक कि स्टेशन पर अपनी मतलूबा ट्रेन का इंतजार करने वाले मुसाफिर भी इससे अंडे खरीद रहे थे। इस सख्त सर्दी में भी इसने बस एक ही फटी पुरानी चादर पहन रखी थी। 55 और 60 के लगभग उम्र थी, लेकिन कसम परसी की यह हालत थी कि इसे इस वक्त सर्दी में भी कस्बे माश के लिए बाहर निकलना पड़ता था। दिन की निकली, कभी कभी इसे रात हो जाती थी, कभी बसों के अड्डे पर, कभी स्टेशन पर वह उबले हुए अंडे बेचती थी। जब घर पहुंचती तो बहू खाना खाकर अपने बच्चों को कमरों में लेकर कंबल और रजाई में घुसी होती थी। बेटा भी सो चुका होता था। घर के दरवाजे की एक चाबी शहनाज के पास थी। चाबी से दरवाजा खोलकर वह अंदर आई तो एक गहरी सांस खच ली। पूरा सहन सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर तरफ खामोशी का राज था। शहनाज ने खाली अंडों की टोकरी एक तरफ रखी। आते हुए वह कच्चे अंडे साथ लेकर आई थी। इसे एक तरफ रखा। बावर्ची खाने में देखा तो दोपहर की सूखी रोटी पड़ी थी, सालन था ही नहीं। इसने टोकरी में देखा तो 2 अंडे बचे हुए थे। प्याज काटा, हरी मिर्चें काटी, टमाटर काट के मसाला बनाया और उबले हुए अंडों को टुकड़ों में काटकर थोड़ा सा सालन बना लिया। सूखी रोटी से खाकर गुजर बसर किया था। अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने कमरे में चली गई, जहां फटी पुरानी रजाई रखी हुई थी। जानती थी कि कमरे की सफाई तक किसी ने नहीं की होगी। जब बेटा ही गैरों की तरह बन जाए तो फिर इंसान बहू से क्या तवक्का रख सकता है। शहनाज ने अपना कमरा साफ करना शुरू किया। बूढ़ी हड्डियों में अब जान बची नहीं थी, लेकिन इतनी गंदगी में सोना भी मुमकिन नहीं था। थोड़ी बहुत कमरे की सफाई करने के बाद वो अपने बिस्तर पर लेट गई थी और खुदा का शुक्र अदा किया। अगले दिन सुबह सवेरे शहनाज की आंख खुल गई थी। खांसते हुए उठी। तबीयत भी ठीक नहीं थी। अंडे बड़े देचके में डाले और चूल्हे में आग जलाने के बाद देचका चूल्हे पर चढ़ाया और अपने लिए छोटे चूल्हे पर चाय बनाई। चाय के 2-3 घूंट पीने के बाद तब तक अंडे उबल चुके थे। इन्हें टोकरों में डालकर वह सुबह सवेरे ही घर से निकल गई थी। यह इसका रोज का मामूल था, जिससे शायद वह थकने लगी थी, मगर फिर भी जिंदगी की गाड़ी का पहिया चलाने के लिए यह काम करना बहुत ज्यादा जरूरी था। मुख्तलिफ स्टेशनों और बस के अड्डों पर अंडे बेचने के बाद वह कुछ देर सस्ताने के लिए बैठी तो इसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो काफी बेहाल लग रही थी। हाल बहुत खराब था। शक्ल से वह कमजोर लग रही थी। लड़की की शक्ल बहुत प्यारी थी। इसके सर पर हाथ फेरा, कहने लगी, क्या बात है बेटी, तुम किसी मुसीबत में हो, बहुत मजबूर लग रही हो। लड़की की आंखों में फौरन ही आंसू आ गए। कहने लगी, अम्मा जी, मैं बेसहारा हूं। माँ बाप मुझे दुनिया की बेरहम लहरों के हवाले करके खुद हमेशा की नींद सो गए हैं। कोई भी दर ऐसा नहीं है जहां मुझे पनाह मिल जाए। चारों तरफ दुश्मनी है। समझ नहीं आती कहां जाऊं। दुनिया में कोई भी मेरा नहीं है। लड़की की बातें सुनकर शहनाज को बहुत तरस आया। वह सोचने लगी, यह लड़की किसी अपने के ना होते हुए भी बेसहारा है, जबकि मैं बेटे और बहू के होते हुए भी दर दर की ठोकरें खा रही हूं। लड़की के दुख को इसने अपने अंदर के दुख की तरह महसूस किया। अपना वक्त याद आया तो दिल फटने लगा। इसने एकदम से इसे गले से लगा लिया। टोकरी में से गर्म अंडे निकालकर इसे दिए। बेटी, तुम गम ना करो, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अपनों को भी लोग अकेला छोड़ देते हैं। आ जाओ, तुम मेरी बेटी बन जाओ, मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ। तुम मेरा सहारा बन जाओ। लड़की ने सर उठाकर कहा, आप सच कह रही हैं अम्मा जी, क्या वाकई मेरा सहारा बन जाएंगी? शहनाज ने सर हिलाया तो लड़की एकदम से इसके गले लग गई। शहनाज ने अपने बाकी अंडे वहीं स्टेशन पर बेचे और लड़की का हाथ पकड़कर इसे अपने घर ले आई। रात का अंधेरा जा चुका था, मगर बहुत ज्यादा देर नहीं हुई थी। वह अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। शहनाज ने इस लड़की को सीधा अपने कमरे में ले जाकर चारपाई पर बिठाया और लड़की गौर से इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। शहनाज बाहर चली आई। कहने लगी, बहू, खाना मिल जाएगा, आज बहुत ज्यादा थक गई हूं। इतनी हिम्मत नहीं है कि खुद खाना बना सकूं।
तभी इसने इसे घूरा और तड़ाक से कहने लगी, खाने की बात तो तुम छोड़ ही दो, सदा भूखी ही रहती हो। ये बताओ किसको उठा के अपने घर में ले आई हो? तो शहनाज कहने लगी, ये बेसहारा यतीम लड़की है, दुनिया में इसका कोई नहीं है। मुझे इसके साथ बहुत अपनायत महसूस हुई, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। अब यह यहीं रहेगी। सुबह अंडे बेचने जाया करूंगी तो इसे साथ ले जाऊंगी और वापसी पर भी साथ ले आया करूंगी। रात को थोड़ा वक्त तो हम यहाँ होते हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तभी बहू ने माथे पर बल डाल लिए और कहने लगी, मुझे वह कमरा खाली चाहिए। मैंने तुम्हारी जगह स्टोर रूम में बना दी है। अगर तुम्हें यह कमरा इतना ही बड़ा लग रहा है तो तुम स्टोर में चली जाओ। यहाँ हमने कोई मुफ्त का यतीम खाना नहीं खोल रखा। लड़की के बारे में ऐसी बातें सुनकर शहनाज का दिल दुख गया था। इसके दिल में तो वैसे ही इस लड़की के लिए बहुत जज्बात थे। वह इसकी बुराई न सुन सकी और कहने लगी, यह घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है और यह लड़की यही रहेगी। तुम इसे या मुझे हमारे कमरे से नहीं निकाल सकती। बहू इसकी बात सुनकर लड़ाई करने लगी तो शहनाज ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। कहने लगी, तुम लोग मुझे कमा कर नहीं खिलाते जो मुझ पर रोब झाड़ रही हो। मैं आज भी अपनी बूढ़ी जान के साथ अपनी रोजी रोटी खुद कमाती हूं, इसलिए मुझ पर हुक्म मत चलाया करो। ये जवाब सुनकर बहू को बहुत गुस्सा आ गया। इसने सामने पड़ा हुआ डंडा उठाया और जोर से शहनाज के सर पर दे मारा। शहनाज के सर से खून बहने लगा। इसे चक्कर आने लगे और वह वहीं गिरकर बेहोश हो गई। इसके शौहर के आने का वक्त हो चुका था। बहू जानती थी कि अगर इसे यह हालत दुख गई तो वह जरूर गुस्से में आ जाएगा। वह पहले भी इसी बात पर खफा रहता था कि इसकी मां की खिदमत क्यों नहीं करती। तब इसने बहाने बना दिए थे। कहने लगी थी कि अम्मा को मेरा कोई काम पसंद नहीं आता और वह कहती हैं कि मुझे बेटे की कमाई खाने की जरूरत नहीं, वो जाने इसकी बीवी जाने। ऐसे ही चंद बातें बनाकर इसने झूठ बोल दिया था, जिसके बाद बेटा अपनी मां से बददिल हो गया था। मगर फिर भी कभी ना कभी मां की तबीयत पूछ लेता था। आज अगर वह शहनाज को इस हालत में देख लेता तो इसकी शामत आ जाती। इसीलिए बहू ने फौरन एक मंसूबा बना लिया। वो लड़की जो शहनाज के साथ आई थी, वह शहनाज को इस हालत में देखकर घबरा चुकी थी। वो इसके पास बैठे हुए अम्मा जी कहकर पुकारते हुए कांप रही थी। तभी शहनाज की बहू ने पीछे जाकर इसके हाथों में रस्सी डाल दी। इसे जबरदस्ती चारपाई पर बांध दिया। लड़की ने मजम्मत करने की कोशिश की, मगर वह बहुत कमजोर थी। कई दिनों की भूख ने इसे निढाल कर रखा था। इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि खुद को छुड़ा सकती। बहू ने इसे चारपाई पर बांधकर कमरे को संभाला ही था कि इसका शौहर आ गया। इसने मां की ऐसी हालत देखी तो तड़प कर मां की तरफ भागा। अम्मा उठे, आपको क्या हुआ है? फिर गुस्से से बीवी की तरफ देखा। कहने लगा, अम्मा को क्या हुआ है? तब बहू फौरन रोने लगी, आंखों से झूठे मोटे आंसू बहाए और कहने लगी, अम्मा स्टेशन अंडे बेचकर जल्दी घर आ गई थी। मैं इन्हें खाना देने आई थी, तभी इनके साथ ही लड़की थी। यह अम्मा के कमरे में थी। इसने अम्मा के सर में डंडा दे मारा। अम्मा बेहोश होकर गिर गई और यह कमरे की तलाशी लेने लगी। मैंने चुपके से इसे काबू करके चारपाई पर बांध दिया है। अब आप जाने और यह लड़की जाने। अम्मा ना जाने स्टेशन से किसको उठाकर ले आई थी। आपकी अम्मा की मुझे समझ नहीं आती, जैसे आती हैं वैसे ही चली जाती हैं। शहनाज के बेटे को मां की बेवकूफी पर जी भरकर गुस्सा भी आया था, मगर इसकी ऐसी हालत देखकर परेशान भी हो गया था। वो फौरन शहनाज की तरफ बढ़ा। तब तक शहनाज को होश आ गया था। वह उठ खड़ी हुई। लड़का शहनाज से लड़ने लगा। कहने लगा, हम आपको कितनी बार कह चुके हैं कि यह अंडे बेचना छोड़ दें, इज्जत से घर बैठकर रोटी खाएं, मगर आपको मेरी बात की कोई परवाह ही नहीं होती। स्टेशनों पर मुझे बदनाम करती फिर रही हैं ताकि टके के लोगों के आगे आप अंडे बेचती रहें। और अब यह किस लड़की को उठा लाई है जो घर में चोरी करने की नीयत से आई थी? शहनाज ने बेटे की तरफ अफसोस भरी नजरों से देखा। वह मां की ऐसी हालत देखकर भी अपनी बीवी की सुनाई हुई कहानी पर यकीन कर रहा था। इसे कुछ कहने का फायदा नहीं था। वह भी इस लड़की अरूज को बंधा हुआ देख चुका था। फौरन इसकी तरफ बढ़कर इसकी रस्सियां खोली। अरूज कहने लगी, अम्मा जी आपको इन जालिम लोगों के पास रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ चलिए और ये अपनी जन्नत अपने हाथों से गंवा रहे हैं। ये सब सुनकर शहनाज आबदीदा हो गई, मगर वह इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। यह अकेली इसी की छत थी। फिक्र की बात नहीं थी, मगर अरूज इसके साथ थी जो इसे अपनी बेटी से भी बढ़कर अजीज होने लगी थी। इसकी फिक्र ने शहनाज का दिल जीत लिया था। वह नहीं चाहती थी कि अरूज के साथ कुछ बुरा हो जाए।
बाहर तो कदम कदम पर भेड़िए घात लगाए बैठे थे। शहनाज कहने लगी, बेटा यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मुझे तो इन सलूकों की आदत हो गई है, मगर हम घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। टूटी फूटी सही, लेकिन यह छत हमारे लिए महफूज है, यहां तुम भी महफूज रहोगी। शहनाज की बात सुनकर अरूज को इस पर प्यार आया। वह एकदम आगे बढ़ी और शहनाज के गले लग गई। फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, अम्मा जी आपको इस दुनिया में बेसहारा नहीं रहने दूंगी, आप मेरे साथ चलिए। इसने शहनाज का हाथ पकड़ा और इसे लेकर घर से बाहर निकलने लगी। तभी शहनाज का बेटा आ गया और कहने लगा, ए लड़की कौन हो तुम, कहां से आई हो, मेरी मां को कहीं नहीं ले जा सकती। अरूज ने रुककर इसकी तरफ देखा और कहने लगी, अच्छा मिस्टर, अब आपको याद आया है कि यह आपकी मां है, सारा दिन कैसे स्टेशन पर अंडे बेचते हुए खवार होती हैं। आपकी बीवी ने घर में इनके सर पर डंडा मारा और एक झूठी कहानी सुना दी, और अब बगैर किसी बात की तस्दीक किए इस झूठ पर यकीन करके अपनी मां पर इल्जाम लगाने लगे हैं। इस दुनिया में इससे बड़ा बदबख्त मैंने नहीं देखा, जिसे जन्नत मिली हो मगर इसकी कदर ना की हो। यह कहकर अरूज ने शहनाज का हाथ पकड़ा और इसे लेकर घर से बाहर निकल गई। शहनाज के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वह बहुत परेशान थी। इसे अपनी नहीं, अरूज की फिक्र थी, जो बगैर किसी अंजाम की परवाह किए इसे अपने साथ लेकर जा रही थी। सड़क पर पहुंचकर अरूज ने एक राहगीर से मिन्नत करके मोबाइल लिया और एक नंबर मिलाया। थोड़ी देर बाद जो कुछ हुआ, शहनाज की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सड़क पर खड़ी ही थी कि एक बड़ी गाड़ी इनके सामने आकर रुकी। अरूज ने चंद बातें की और गाड़ी का दरवाजा खोलकर शहनाज के साथ बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। शहनाज हैरत से अरूज की तरफ देखकर कहने लगी, ये किसकी गाड़ी है और हम कहां जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि तुम बेसहारा हो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, मगर एक कॉल पर गाड़ी कैसे आ गई? अरूज कहने लगी, अम्मा जी मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, मगर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास घर नहीं होगा या हम सड़क पर आ जाएंगे, इसकी फिक्र छोड़ दें। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बड़े बंगले के सामने रुकी और अरूज शहनाज का हाथ एक गाड़ी से बाहर निकली और इस बंगले के अंदर दाखिल हो गई, जहां पर कुछ लोग फिर रहे थे। इसने फौरन शहनाज का हाथ पकड़कर सबके सामने बुलंद करते हुए कहा, ये मेरी नानी है और अब से ये इसी घर में रहेंगी। मेरे जो भी रिश्तेदार मेरी फिक्र में मेरे घर में रुके हुए हैं वह यहां से जा सकते हैं। रिश्तेदारों ने यह बात सुनी तो दंग रह गए। इन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि अरूज जाने कहां से अपनी नानी को ले आई है, मगर सब खौफजदा हो गए और एक ही लम्हे में घर खाली कर दिया। शहनाज हैरत से यह सारे मनाजिर देख रही थी, बार बार पलक झपकाती। इसे लग रहा था कि वह खुद एक ख्वाब देख रही है। इसे रहा ना गया तो आखिरकार पूछ बैठी, कहने लगी, बेटी ये सब क्या है? क्यों मुझे हैरान करने पर तुली हुई हो? तुम कौन हो? अरूज ने शहनाज का हाथ पकड़ा और इसे सोफे पर बिठा दिया। मुलाजमा को ठंडा पानी और अच्छा सा खाना लाने को कहा और खुद शहनाज को अपनी कहानी सुनाने लगी। कहने लगी, चंद दिन पहले मेरे माँ बाप की एक हादसे में मौत हो गई थी। तब सारे रिश्तेदार हमारे घर आ गए और हर कोई मेरा सरपरस्त बनने का दावा करने लगा। एकदम ही सब हमदर्दी जताने लगे। मेरे मामा बाबा की पसंद की शादी थी, इसलिए पूरा खानदान इनसे मिलना जुलना नहीं रखता था, मगर जब बाबा की मौत के बाद इनकी दौलत का चर्चा सुना तो वह सब फौरन हमारे घर आकर रहने लगे, झूठ मूठ का प्यार दिखाने लगे। मैं इतनी ज्यादा समझदार तो नहीं हूं, मगर इतना तजुर्बा जरूर हो चुका है कि झूठ और सच को पहचान सकूं। मैं समझ गई थी कि यह सब दिखावे की हमदर्दी है, इसलिए एक दिन मैंने घर छोड़ दिया। मैंने सोच लिया था कि जो भी मुझे ढूंढेगा इसे ही अपने साथ रहने दूंगी और बाकी सबको घर से निकाल दूंगी, मगर किसी ने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, जैसे मेरी कोई अहमियत ही ना हो। फिर मुझे आप मिल गई। मेरी सारी उम्मीदें टूट रही थी, मगर आपने मुझे अपने घर ले जाकर सहारा दिया। मैं आपका घर देखना चाहती थी, हालात समझना चाहती थी, लेकिन जब मैंने आपके बेटे और बहू का रवैया देखा तो मैंने फौरन फैसला कर लिया कि आपको अपने साथ अपने घर ले आऊंगी, जहां आप रानियों की तरह रहेंगी। आपने मुझ पर एहसान किया, मेरा साथ दिया, मेरी मदद की। मुझे भी आपको अपनी मां समझकर आपका सहारा बनना चाहिए। ये कहते हुए उसने शहनाज के हाथ चूम लिए और इसकी बातें सुनकर शहनाज की आंखों में आंसू आ गए। वह फौरन इसे अपने सीने से लगाकर थपथपाने लगी। शहनाज ने कहा, बेटा मैं खुदा का लाख शुक्र अदा करती हूं कि इसने मुझे तुम जैसी बेटी से नवाज दिया।
मुझे इस दौलत शोहरत की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद कमाने और खाने पर यकीन रखती हूँ, और तुमने मुझे अंडे बेचते देखा है, इसका सबूत भी मिल चुका है। मैं खुदा का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। शहनाज भी खुशी खुशी अरूज के साथ इसके घर में रहने लगी थी। अच्छा पहनने और खाने को मिलने लगा था, और अरूज इसका बहुत ख्याल रखती थी। दोनों ही एक दूसरे के साथ शुक्र की जिंदगी गुजार रही थी। अरूज को मां मिल गई थी, जबकि शहनाज को बेटी। कभी कभी शहनाज यूं ही खामोश बैठकर सोचती तो इसे फौरन अपने बेटे का ख्याल आ जाता, मगर वह सच को झटक कर हर ख्याल जहन से निकाल देती थी। एक दिन वह शॉपिंग करके वापस आ रही थी, तब अचानक इसका बेटा इसके सामने आ गया। मां को देखते ही इसके सामने हाथ जोड़ दिए। पहले तो शहनाज को अच्छी हालत में देखकर पहचान नहीं पाया था, मगर फिर रोने लगा और कहने लगा कि मुझे मेरी बीवी ने सारी सच्चाई बता दी है। हमारा बेटा मर गया है। आपके साथ बुरा करने की हमें यही सजा मिली है। शायद हमारा यह अंजाम होना था। बेटे की हालत देखकर शहनाज तड़प गई और इसे सड़क से हटाकर गले से लगा लिया। बेटा जिद करने लगा कि अम्मा मेरे साथ चलें, मगर शहनाज ने इनकार कर दिया। इसने अरूज का पता लिखवाकर इसके हाथ में थमा दिया और कहने लगी कि जब मेरी याद आए तो मुझसे मिलने चले आना। मुझे कभी भी दौलत और पैसों की जरूरत नहीं थी। मैं बस इतना चाहती थी कि मेरा बेटा मेरा ख्याल रखे और मेरी बहू मुझसे प्यार करे, मगर मुझे दोनों ही नसीब नहीं हुए। अब मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने तुम जैसा नाफरमान बेटा दिया तो अरूज जैसी बेटी भी मेरी जिंदगी में भेज दी है। अब मैं अपनी जिंदगी में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं चाहती और इसी के साथ ही गुजारा करना चाहती हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गिला नहीं है और ना ही मैं चाहती थी कि मेरा पोता मर जाए। गुजरे वक्त को कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल से हर बुरा गुमान निकाल दिया है, क्योंकि अल्लाह ने मुझसे बेहतर लेकर बेहतर दे दिया है। यह सुनकर इसके बेटे के चेहरे पर भी नरमी आ गई। बेशक अल्लाह बेहतरीन हिकमत वाला है और इससे बड़ी पाक जात किसी की नहीं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी।